मीन राशि वाले दिनांक 10 सितंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि इंसान के भाग्य में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन भाग्य तभी खिलता है जब समय उसका साथ देता है। आपने शायद सुना होगा, देर है अंधेर नहीं, यानी देर भले हो जाए लेकिन भगवान न्याय जरूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में अब तक देरी हुई हो सकता है आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में आ रहे हैं। अब वह चीजें मिलने वाली हैं जो आपने बरसों पहले मांगी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार अपने सपनों के लिए तपस्या की है, कभी दिन रात मेहनत की, कभी अपनी नींद, चैन, आराम तक कुर्बान कर दिया। आपने दूसरों को खुश रखने के लिए अपने हिस्से का सुख छोड़ दिया। आपने सोचा शायद कल बेहतर होगा, लेकिन जब कल आया तो वही संघर्ष आपके सामने खड़ा रहा और धीरे धीरे आपने उम्मीद छोड़ दी। सोचा अब तो शायद मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका वो सोचना गलत है। आपका हर प्रयास, आपकी हर मेहनत, आपका हर त्याग अब जाकर आपको फल देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है। अब आपके जीवन में वो खुशखबरी आने वाली है जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे आखिर वो खुशखबरी क्या है? दोस्तों, वो खुशखबरी हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए वो करियर में सफलता है, किसी के लिए व्यापार में उन्नति, किसी के लिए नया जीवन साथी, किसी के लिए संतान सुख, किसी के लिए धन संपत्ति। लेकिन एक बात तय है, अब आप खाली हाथ नहीं लौटने वाले। अब भगवान आपके हिस्से का फल आपको जरूर देंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान हमें हमेशा संकेत देते हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आज जो यह संदेश आपके कानों तक पहुंच रहा है, यह भी कोई संयोग नहीं है। यह भगवान का ही संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों, जब फल मिलने का समय आता है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होती है। आपको विश्वास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अंतिम समय पर हमारे हाथ से वो अवसर छूट जाता है। हम सोचते हैं कि काश थोड़ी और कृपा मिल जाती तो जीवन बदल सकता था। लेकिन आप विश्वास रखिए, प्रभु श्री राम जी सब कुछ देखते हैं। वो आपके मन की गहराइयों को जानते हैं, आपके आंसुओं को समझते हैं और आपके धैर्य की परीक्षा भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये संदेश आपको ये बताने के लिए है कि आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी ने आपके जीवन की हर कमी को देखा है। वो हर अधूरी ख्वाहिश को जानते हैं और उन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा करनी है। दोस्तों, ये भगवान राम का जीवन स्वयं त्याग, धैर्य और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने राजपाट छोड़ा, वनवास स्वीकार किया और हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। ऐसे प्रभु जब आपके जीवन में कृपा बरसाने का निश्चय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए दुख और अभाव का समय समाप्त हो चुका है। आपने अब तक जितना दुख सहा है, जितना संघर्ष किया है, वो सब व्यर्थ नहीं गया। ये सब आपके जीवन की अग्नि परीक्षा थी। लेकिन जब परीक्षा पूरी हो जाती है तो परिणाम भी मिलता है और अब वो समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा अवसर आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। ये खबर अप्रत्याशित भी हो सकती है, यानी जिस ओर से आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे वहां से भी सुखद समाचार आ सकता है। ये धन से जुड़ा हो सकता है, परिवार से जुड़ा हो सकता है, प्रेम या रिश्तों से जुड़ा हो सकता है, या फिर करियर और कामकाज से जुड़ा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ये खबर ईश्वरीय संकेत है। ये सीधे सीधे आपको ये जताने के लिए होगी कि अब आपका दुख खत्म और सुख का आरंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हर शुभ समाचार हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये समाचार उन लोगों तक ही जाता है जिनका व्यवहार, लक्षण और आचरण उत्तम होते हैं। आपके अंदर भी वे सभी गुण मौजूद हैं जो आपको इस कलयुग में सबसे अलग बनाते हैं। इसलिए ये संदेश आपके जीवन को बदलने वाला है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ कार्य स्वयं भी करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है।
श्री कृष्ण ने इसमें जो उपदेश दिए हैं वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत के युद्ध के समय थे। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हमें कैसे निर्णय लेने चाहिए, कैसे रिश्ते निभाने चाहिए और कैसे अपने कर्मों को संतुलित रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गीता का पहला संदेश यही है कि जब जीवन आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को कभी मत दोहराइए। इंसान वही सफल होता है जो अपनी पिछली भूलों से सीख लेकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, कभी भी वक्त और किस्मत पर घमंड मत कीजिए। समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें लंबी और कठिन होती है, वैसे ही आपके जीवन में भी अंधकार के बाद उजाला जरूर आएगा। यही कारण है कि इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार सीखे तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। यदि वह व्यापार से पहले व्यवहार सीखे तो उसे हर जगह सम्मान और सफलता मिलती है। और यदि वह भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। इन 3 बातों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो इंसान हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आजकल का जमाना स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं, लेकिन याद रखिए स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते कभी टिक नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण के वचनों में जीवन का हर रहस्य छुपा हुआ है। जब जब हम उलझन में होते हैं, जब जब जीवन के रास्ते कठिन लगते हैं, तो श्री कृष्ण के उपदेश हमें राह दिखाते हैं। गीता का एक एक श्लोक जैसे हमारी आत्मा से बात करता है। आज हम उसी संदेश को समझेंगे जो आपने सुना। सच एक सर्जरी की तरह होता है और झूठ एक पेन किलर की तरह। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। दोस्तों, सच हमेशा कड़वा लगता है। जैसे एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो पहले थोड़ी तकलीफ देता है, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद रोग जड़ से खत्म हो जाता है और जीवन भर राहत मिलती है। उसी तरह सच भी शुरू में चुभता है, चोट पहुंचाता है, लेकिन लंबी उम्र की शांति देता है। वो मीठी गोली की तरह होता है। जैसे दर्द हो तो हम पेन किलर खा लें, थोड़ी देर तक लगता है सब ठीक है, लेकिन असल बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। यही झूठ का असर है। झूठ हमें पल भर की राहत देता है, लेकिन पूरी सीसीती जिंदगी की पीड़ा का कारण बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी रिश्ते में पति एक दूसरे से झूठ बोलते हैं तो शायद वो झूठ उस समय विवाद को टाल दे, लेकिन आगे जाकर वही झूठ विश्वास की नींव तोड़ देता है और रिश्ता कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुगली की धार तलवार से भी तेज होती है। तलवार तो शरीर को काटती है, लेकिन चुगली दिल और रिश्ते काट देती है। जी हाँ मेरे साथियों, जानकारी पसंद आया हो तो स्वयं भगवान कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि प्रतिदिन आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे धने।